हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम कक्षा 10वीं की पाठ 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ 3 में क्या क्या बातें हैं। प्रश्नावली से पहले हम किन किन बातों को ध्यान में रखें ताकि प्रश्नावली को हल करते समय हमें बहुत ही आसानी हो और हम इजीली कर पाए। तो चलिए बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ पाठ 3 में क्या क्या बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि आपका प्रश्नावली में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सवालों को हल करने में। तो चलिए देखते हैं। आप कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले बच्चों? एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो यहाँ पे हम कक्षा 10वीं में आ चुके हैं। तो कक्षा 10वीं में देखने वाले हैं कितने? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या देखेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो हम देखेंगे दो चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो आपको बताया गया था चर क्या होता है बच्चों? ऐसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। तो x, y और z, a, b, c, d इत्यादि को हम क्या बोलते हैं? चर राशि, है ना। तो इन्हीं का हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और उसमें घात नहीं लगा होगा तो हम देखते हैं उसमें कितने कंडीशन बनते हैं। तो हम बात करेंगे 2x + 3y + 6 = 0। ये है एक हमारा समीकरण एक है। इसमें कितने चर है बच्चों? एक ये चर है, एक दूसरा चर है। तो हम देखेंगे दो चर वाले, जो कि हमें दो चर दिख रहा है। हमें इस समीकरण को हम हल करेंगे, और कैसे हल करेंगे आगे देखते हैं। ठीक है। कक्षा 9वीं में हमने एक चर वाला देखा। एक चर वाले क्या होते हैं? जैसे 3x + 6 = 0, 2y + 5 = 0। इस तरह से हमने एक चर के बारे में डिस्कस किया था कक्षा 9वीं में। अब आ चुके हैं 10वीं में, तो कितने चर वाला मिलेगा बच्चों? दो चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा। अब हम इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के साथ साथ हम ये देखेंगे कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, कौन सी रेखाएं संपाती होती हैं और कौन सी रेखाएं समांतर होती हैं। तो इन सब बातों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी, इनको देखते हैं। हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x + 2y + 6 = 0। ये पहला समीकरण है। अब एक और समीकरण लेते हैं, 3x + y + 3 = 0। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। तो इसमें हम a, b और c का मान मानते हैं बच्चों। तो ये इसमें इसका पहला गुणांक क्या होगा? 1 है, तो इसको a1 मानेंगे, इसको b मानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? a, b और c मानते हैं। तो इसके गुणांक का क्या है? 1, इसका गुणांक 2, ये 6 है, इसका गुणांक, x का गुणांक कितना है? 3 है, y का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, तो 1 है, और ये 3 है ना। तो हम मानेंगे इसके मान को a मानते हैं, b मानते हैं और c मानते हैं। यहाँ भी वही मानेंगे, a मानेंगे, b मानेंगे और c मानेंगे। ठीक है। इतना मानने के बाद बच्चों क्या करेंगे? ये देखो समीकरण नंबर पहला का है ना। तो इसको a1 आ जाएगा, b1 आ जाएगा और c1 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे समीकरण नंबर 2 का है, तो a2, b2 और c2, है ना। क्या आ जाएगा? c2। ठीक है। तो हमने a1, b1 और c1 का मान निकालना सीखा, और a2, b2 और c2 का मान निकालना सीखा। अब देखेंगे, इसी को लिखेंगे a1 = 1, b1 = 2, c1 = 6, a2 = 3, b2 = 1, c2 = 3। अब समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती में क्या होगा उसको देखते हैं। तो हमारे a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 के मान निकल के आ गया।
तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये हमें तुलना करना पड़ेगा, और A1 और A2 बराबर नहीं है, और ऐसे ये दो A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटे C2 नहीं रहेगा बच्चों। तो क्या करेंगे आप, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है, और हल कौन सा है, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, और क्या होगा, संगत। क्या हो जाएगा बच्चों, संगत। ठीक है, इसी प्रकार हम और देखते हैं, एक हम तालिका बनाते हैं, उस तालिका में याद रखेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो यदि हम A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 से, तो हम A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 से पहचान कर पाएंगे कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो हम एक तालिका बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, तो सारणी को आप याद करके आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ये क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी बच्चों, रेखाएं तो प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। हल कैसा होगा, हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। और संगत और असंगत को देखेंगे, संगत और असंगत। तो ये कौन सा होगा, ये संगत होगा, है ना। तो यदि यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 B2, B1 बटे B2 बराबर C1 बटा C2 नहीं है, तो हमारा कौन सी हल रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। हल में देखेंगे अद्वितीय होगा और संगत होगा। यदि हमारा ये दोनों बराबर क्रॉस है तब ये, इसी को हम देखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यदि एक बार बराबर है और दूसरी बार क्रॉस है, बराबर नहीं है, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो कौन सी रेखाएं, समांतर रेखा। कौन सी रेखा प्राप्त होगी बच्चों, समांतर रेखा प्राप्त होगी। और हल में अनेक हल, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। कौन सा हल प्राप्त होगा, कोई हल नहीं है। और संगत होगा कि असंगत, तो क्या होगा, असंगत। तो इसको अभी याद करने का तरीका मैं बताऊंगा और बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा नंबर, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये क्या हो जाएगा, समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखा होगी। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। और हल कौन सा होगा, हल अनेक हल होंगे। कौन सा हल होगा, अनेक हल होंगे। और ये कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। इसको हम इजीली याद करते हैं और प्रश्नावली 3.1 का पूरा हल हो जाएगा। देखिएगा, यदि आपके दोनों क्रॉस चिन्ह है तो आप कहेंगे प्रतिच्छेदी है। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी है, और इसका अद्वितीय हल होगा, है ना। और दोनों कटे हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों, संगत है, मतलब दोनों कटे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। अब इसी को देखेंगे तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, समांतर। तो एक बार कटा है और एक बार नहीं कटा है, तो क्या बोलेंगे, कैसी रेखा है, एक समांतर रेखा देखने को मिल गई, इसीलिए हम इसकी रेखाएं को क्या याद रखेंगे, समांतर रेखा। जब हम प्रश्नावली को हल करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आप एकदम कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 का मान बस हमें चाहिए, बाकी हम तुरंत बता देंगे कि हमारे हल कौन है, संगत है कि असंगत है, अद्वितीय है, क्या है, आप सारी जानकारी आपके साथ रहेगा। और ऐसे में हमारा कोई हल प्राप्त नहीं होता है, और ये होगा असंगत। क्यों असंगत, क्योंकि आप देखिए एक बार बराबर का चिन्ह है और एक बार बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, याद हुआ बच्चों। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर, ये बराबर है
ये भी बराबर है। तो रेखाएं आप बराबर, संपाती रेखा हमेशा एक दूसरे के ऊपर रहती है, मतलब बराबर बराबर दोनों बार रहेगा। तो क्या, कौन सी रेखा होगी? संपाती रेखा होगी। इसके अनेक हल होंगे, ये कभी कट नहीं रही है, अनेक हल प्राप्त होते जाएंगे और ये भी एक जैसे है, तो हम क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। आशा करता हूं आपको ये याद हो चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रश्नावली के पूरे सवालों को करते हैं इसी की मदद से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।